मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक जगह लगती है मच्छी मार्केट। उस मच्छी मार्केट के पास एक चौल है। उस चौल में दोनों पति पत्नी रहा करते थे। उस आदमी की उम्र थी लगभग 50 साल और उसके पत्नी की उम्र थी 40 साल। जो आदमी था वो नाइट ड्यूटी पे सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था, इसलिए वो रात के 10-11 बजे काम पे जाया करता, तो सुबह 5 या 6 बजे वो घर पे वापस आता। और रात भर उसकी जो बीवी थी, जो कि 40 साल की होती है, वो अपने घर में अकेली रहती है। लेकिन इसी बीच उस औरत की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। उस लड़के को उस औरत का सहारा चाहिए होता है और इसीलिए जब उस औरत का पति नाइट ड्यूटी के लिए जाता है, उस वक्त वो लड़का उस महिला के घर जाता है और उन दोनों के बीच में सब कुछ होता था। ऐसे ही तारीख थी 21 अप्रैल 2025 की। उस रात भी जो 24 साल का लड़का था वो उस महिला के घर जाता है, लेकिन उस रात उस लड़के ने शक्तिवर्धक गोलियां खा ली थी और उस रात वो उस महिला के घर जाने के बाद वो महिला मना करती है, लेकिन वो लड़का उस महिला के ऊपर ऐसा कुछ टूट पड़ता है जिसके बाद उस महिला की तो मौत हो जाती है। लेकिन जो भी मामला सामने आता है वो काफी भयानक होता है। तो क्या है पूरी घटना विस्तार से जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप भी अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो ये पूरी घटना शुरू होती है मुंबई के विक्टोरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक जगह है, पुराना मच्छी मार्केट। इसी जगह पे दोनों पति पत्नी रहा करते थे। जो आदमी था उसका नाम है सूरज माताफेर, जो कि उत्तर प्रदेश का, लेकिन मुंबई में काम के सिलसिले में आया है। और उसकी दूसरी शादी हो चुकी थी सुमन इनके साथ। सुमन और सूरज ये दोनों यहाँ पे रह के काम किया करते। जो आदमी था वो नाइट में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता और दिन भर अपने घर रहा करता। लेकिन जो महिला थी उसकी बीवी, वो दिन भर 8 घंटे काम किया करती और रात को अपने घर रुका करती। जब वो महिला काम पे जाया करती तब उसकी पहचान एक लड़के के साथ हो जाती है। उसका नाम था हंसा रफीक शाह, जो कि था बिहार के औरंगाबाद इस शहर का। वहां पे जाने के बाद वो महिला और एक 25 साल का लड़का, इन दोनों की उम्र में लगभग 15 साल का गैप होता है और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मर मिटते हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की और साथ रहने की कस्में खा लेते हैं। लेकिन इससे बस उन दोनों को एक दूसरे का इस्तेमाल करना था, इसीलिए जो औरत थी उसका पति जब भी काम पे जाया करता रात के 10 बजे 11 बजे, तो वो अपने आशिक को, वो हंसा शाह को अपने घर बुलाती। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हुआ करते थे। जो लड़का था वो उस औरत से मिलने के लिए उसके घर जाया करता। उसके बाद वो दोनों जम के मजा किया करते थे। 1.5-2 साल ये सब कुछ चलने के बाद जो औरत थी उसे अब उस लड़के से शादी करनी थी, लेकिन जो आदमी था वो सिर्फ 25 साल का था और उसे तो अपनी पूरी जिंदगी बाकी दिखनी थी। और जो महिला थी वो 40 साल की हो चुकी थी और उस आदमी ने उस महिला का बहुत ज्यादा यूज भी कर लिया था। ऐसे में उस आदमी का उस औरत से मन भर जाता है और वो उससे बात करना या मिलना बंद कर देता है। लेकिन जो महिला थी उसे बार बार फोन करती है, उसे अपने घर बुलाती है। लेकिन जो आदमी परेशान हो चुका था उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था, आखिर मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। लेकिन वो फिर एक रास्ता ढूंढ लेता है। उसे लगता है कि इस महिला का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगी या मेरे ऊपर कोई भी झूठा केस कर देगी। क्योंकि वो औरत उसे बार बार फोन किया करती, उसे धमकी दिया करती कि अगर तुम मेरी बात मानोगे नहीं और मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि तुमने मेरा शोषण किया, तुमने मेरे ऊपर रेप किया, बलात्कार किया, वगैरह वगैरह। वो औरत उसे कह रही थी। ऐसे में जो आदमी था उसने प्लान कर लिया कि अब सुमन का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर तारीख आती है 21 अप्रैल 2025 की। जो आदमी होता है सुमन का पति, वो अपने नाइट ड्यूटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड के काम के लिए घर से निकलता है। रात के 11 बजे वो सुमन अपने आशिक को फोन करती है। वो आशिक भी अपने उस औरत के घर में जाता है। रात के 11 बजे का वक्त होता है। घर में जाने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं। ये सब होने के बाद जो लड़का था और वो जो औरत, इन दोनों के बीच में वापस से एक विवाद शुरू होता है, झगड़ा शुरू होता है। और गुस्से गुस्से में जो लड़का था उसने उस औरत के हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए और उसके बाद उसने चाकू से उस औरत का गला रेत दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। वो वापस से उस घर को लॉक लगाता है, वहां से निकल जाता है। तो वो लड़का धारावी में निकल जाता है क्योंकि वो वहां पे ही रहा करता था। ऐसे में अगली सुबह आती है। जब उस औरत का पति काम से घर आता है तो देखता है घर पे लॉक लगाया हुआ है, लेकिन पत्नी कहाँ जा सकती है। ऐसे में वो घर के अंदर झांक के देखता है, तब समझ में आता है कि पत्नी घर के अंदर सोई हुई थी। ऐसे में वो आदमी घर का ताला तोड़ देता है और घर के अंदर घुसता है। समझ में आता है कि उसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो वो आदमी उसे पास के एक अस्पताल में भर्ती करता है, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। ऐसे में उस आदमी ने जो भी उनके पास पुलिस थाना था वहां पे बता दिया कि उसके पत्नी के साथ ऐसा हुआ है। फिर पुलिस की एक टीम, फॉरेंसिक टीम या फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट सब कुछ वहां पे उसके रूम में जाते हैं। वहां पे जाने के बाद जब पुलिस इंक्वायरी करती है तब उसमें सामने आता है कि जो औरत थी
उसने एक एक जो उसका आशिक था उससे बार बार उसने बात की और वो उसके घर में आया था, क्योंकि आस पड़ोस के लोग थे, उन लोगों ने उस दोनों को घर के अंदर देख लिया था। ऐसे में जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस वो लड़के का लोकेशन निकाल के उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके जो भी उस पर कार्रवाई पुलिस कर सकते थे वो पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी इस सच्ची घटना आपको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपको सचेत करना या आपको सावधान करना था। इस ये पूरी घटना के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।